गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। अगर आपका जो लग्न है, लग्न की जो राशि है वो स्कॉर्पियो है, मतलब वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि, ओके, या वृश्चिक राशि, तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, आई थिंक स्कॉर्पियो को वृश्चिक राशि कहते हैं, मकर राशि, आई थिंक इट इज़ कॉल्ड वृश्चिक। एनीवेज, यस, अब आप में से जो भी लोग देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे भाई आपको गुजराती और हिंदी शब्द आपको नहीं पता है। आपको ये तो पता होना चाहिए रीडिंग देने से पहले। मुझे इंग्लिश में शब्द पता है। स्कॉर्पियो राशि को हिंदी में क्या कहते हैं वो आप देख लीजिए, उस राशि का ये वीडियो है। ठीक है, अभी ये स्कॉर्पियो लग्न का, स्कॉर्पियो एसेंडेंट का वीडियो है। आप कहेंगे वो क्या होता है, ये स्कॉर्पियो आपकी राशि नहीं है, ये आपका सन साइन नहीं है। ठीक है, ये क्या है बताएं, जैसे अगर आप आपकी जो कुंडली है, कुंडली का जो चौकटा होता है, राइट, ऐसा, तो उसमें जो आपका राइजिंग साइन होता है वो होता है आपका स्कॉर्पियो असेंडेंट। ठीक है, अगर वो स्कॉर्पियो असेंडेंट है तो ये वीडियो आपको देखता है। अगर आपका वो असेंडेंट नहीं है तो आप दूसरे असेंडेंट्स के वीडियो में से अपना असेंडेंट का वीडियो देख सकते हैं। अभी असेंडेंट कैसे फाइंड करना, जस्ट इन केस अगर आपको पता ही नहीं है तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप पर जाओ और ऐप पर जाके जैसे एस्ट्रोलॉग या एस्ट्रोटॉक वाली जो ऐप है उसके ऊपर आप जा सकते हैं। या दिस इज़, बाय द वे, दिस इज़ नॉट एन एफिलिएट वीडियो। ठीक है, स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, एस्ट्रोटॉक का नाम ऐसे ही लिया है। ठीक है, अब ये जो वीडियो है इसमें जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोटॉक के ऊपर आप जाओ और उसमें अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, अपना पूरा नाम लिखो तो आपकी पूरी कुंडली निकल कर आ जाएगी। फिर कुंडली में आपको आपका लग्न कौन सा है वो मिल जाएगा। ठीक है, सो उस तरह से आपको क्लियरली पता चलेगा कि आपका लग्न कौन सा है। ठीक है, सो चलो, दैट बीइंग क्लियर्ड, अभी शुरू करते हैं यहाँ पर आपके लिए रीडिंग। ठीक है, तो स्कॉर्पियो एसेंडेंट आपका होना चाहिए। अभी कुछ बातें हैं इस वीडियो की कि जो मुझे इस वीडियो के शुरू होने से पहले आपको बतानी है। अब इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो रेजोनेट करता है आपको रखना है, जो नहीं रेजोनेट करता है आपको जाने देना है। जी हाँ, ये टाइमलेस वीडियो है। ठीक है, दिस इज़ अ टाइमलेस वीडियो और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके लिए हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, देखिए, टैरो के प्रेडिक्शंस टाइम बेस्ड नहीं होते हैं, टैरो के प्रेडिक्शंस एक्शन बेस्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आपको बताया जाएगा कि आपकी हेल्थ में आपको काफ़ी हेल्दी चीज़ें आप खाएंगे तो आप हेल्दी हो जाएंगे, तो आप हेल्दी फूड खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे। बट अगर आप अनशंट खाएंगे, जंक फूड खाएंगे, तो इसमें जो इस वीडियो में जो हेल्थ का प्रेडिक्शन दिया है वो सच नहीं होगा। ठीक है, चलो, तो आई थिंक ये आपको क्लैरिटी मिल गई। चलिए, अब थोड़ा सा मेरे बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम प्रीति है। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो का रीडिंग्स कर रही हूँ और मैंने आज तक हज़ारों लोगों को मैं टैरो रीडिंग्स सिखा चुकी हूँ। मैंने अलग अलग देशों के लोगों को, मैं 20 से 25 अलग अलग देश है दुनिया, दुनिया में बहुत सारे देश है, बट 20 से 25 अलग अलग देशों के लोगों के लिए मेरे टैरो रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, उनको टैरो सिखा भी चुकी हूँ। ठीक है, सो यस, दिस वीडियो इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी आपके लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को देखते देखते कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, कुछ ज़्यादा सवाल आपके मन में उभर सकते हैं कि जिसका जवाब आपको मुझसे चाहिए कि मैं टैरो कार्ड्स में से देखकर आपको बताऊं। अगर ऐसा आपको लगता है तो आपको पहले टैरो का कंसल्टेशन बुक करवाना पड़ेगा। अगर आप टैरो का कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर मेरी जो वेबसाइट है उसका एड्रेस दिया गया है, उस एड्रेस के ऊपर जाकर आप मेरी सारे के सारे टैरो रीडिंग पैकेजेस के चार्जेस वगैरह देख सकते हैं। आप मेरे टैरो क्लासेस के पैकेजेस भी देख सकते हैं। क्लासेस की बात करें तो हर महीने कोई ना कोई क्लासेस होते रहते हैं, तो आप अगर क्लासेस में पार्ट लेना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स आप क्लासेस में भाग ले सकते हैं। प्लीज़ वेलकम, यू आर वेलकम टू माय क्लासेस। ठीक है, डिटेल्स आपको वापस मेरी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट इज़ इट फॉर द इंट्रोडक्टरी पार्ट। चलिए, अब देखते हैं स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए हेल्थ कैसी रहेगी। ठीक है, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए हेल्थ कैसी रहेगी वो देखते हैं। डियर गॉड्स, स्पिरिट गाइस, स्कॉर्पियो एसेंडेंट की हेल्थ कैसी रहेगी वो दिखाइए प्लीज़। स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, स्कॉर्पियो एसेंडेंट के लिए हेल्थ के बारे में गाइडेंस दीजिए प्लीज़।
स्पिरिट गाइड्स स्कॉर्पियो असेंडेंट के हेल्थ के बारे में गाइडेंस दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो असेंडेंट के हेल्थ के बारे में गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके स्पिरिट गाइड्स स्कॉर्पियो असेंडेंट के हेल्थ के बारे में गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके एनीवेज चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी हेल्थ का रीडिंग आया है, तो अब ऐसे तो आप देखने जाओ तो आपकी हेल्थ काफ़ी हेल्दी रही है, आप काफ़ी हेल्दी रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सी जब कोई भी व्यक्ति ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आगे चलकर भी उनकी हेल्थ वैसी रहेगी, बट नॉट ऑलवेज द केस। ये दुनिया में कभी भी कोई भी चीज़ कांस्टेंट नहीं होती। तो ये वाला कार्ड कहता है कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसे कुछ कन्फ्यूजन आएंगे, कुछ ऐसे मौके आएंगे कि जब आपको बिल्कुल कन्फ्यूजिंग लगेगा, बिल्कुल आप अपने आगे रास्ता नहीं देख पाओगे, आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपके साथ एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है, जी हाँ, तो हेल्थ के लिए भले आपको बताया जाए कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, तो भी यस यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कचरा है, इसलिए आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लीन। कचरा है या कुछ और है, आई डोंट नो। यूजुअली मेरे जो कार्ड्स होते हैं कभी भी खाने पीने के टाइम पर ये मैं इसको लेकर बैठती नहीं हूँ, तो इसीलिए यूजुअली कचरा हो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, बट यहाँ पर फिर भी आया है। एनीवेज चलो, तो कभी कभी ऐसा आपके लिए हो सकता है कि आपको कंफ्यूजिंग लग जाए, आगे रास्ता ना दिख पाए, ऐसे भी कुछ हेल्थ के इश्यू आपको हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके प्रति सजाग रहना है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डीमोटिवेट यू, ठीक है, डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, बट एक पॉसिबिलिटी है कि जिसके प्रति आपको सावधानता रखना है, ताकि यू आर नॉट ऑलवेज लेफ्ट विद द प्लान ए, राइट। आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर प्लान ए काम नहीं करता है तो प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, दूसरे प्लान होने चाहिए आपके पास, राइट। अगर सिर्फ प्लान ए पकड़ के बैठे हैं तो उसके बाद प्लान बी, प्लान सी नहीं डिसाइड किया है, तब चलकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आघात आपको लग सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ये जो कार्ड बता रहा है, दिस इज़ एक्चुअली सेइंग इमोशनली जो आपको काफ़ी समय से जानते हैं, ठीक है, जो आपको बचपन से जानते हैं, काफ़ी समय से जानते हैं, पास्ट में जो आपको ऑलरेडी जान चुके हैं इमोशनली, ऐसे लोगों के साथ आप जितना उठना बैठना रखेंगे, ये लोग आपको बहुत अच्छा इमोशनली हेल्दी फील करवाएंगे। लेट मी टेल यू, इमोशनल हेल्थ जो होती है वो डायरेक्टली एसोसिएटेड कनेक्टेड होती है आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं वेल्थ के लिए पैसे आपकी लाइफ में कैसे होने वाले हैं। ठीक है, तो पैसे के लिए कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, सो मनी स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए मनी कैसे होने वाले हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए मनी कैसे होने वाले हैं वो देखते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए मनी, ओके, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए मनी, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए मनी। ठीक है, चलिए यहाँ पर सारे कार्ड्स निकल गए हमारे पास। ओके, सो टेक्निकली अगर यहाँ पर हम देखने जाए, सी मनी का रीडिंग है और यहाँ पर चारों के चारों कार्ड्स आए हैं, दे आर इन अलाइनमेंट विथ मटीरियलिस्टिक थिंग। ठीक है, अब आपकी लाइफ में यह है ऑलरेडी है कि जो आपको ऐसा अनुभव हो चुका है। ठीक है, अब आप एक ऐसा व्यक्ति हैं कि जो पैसे बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आपने ये चीज़ अनुभव करी होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा बार करी है, बट कुछ बार आपने डेफिनेटली इस चीज़ को अनुभव किया है कि आप जब चाहे जितने चाहे उतने पैसे आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, आप मैजिकली देखो, मैजिशियन जो है मैजिकली आप ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर देते हैं, मैजिकली आप कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि जिसकी वजह से जितने पैसे आपको चाहिए उतने पैसे आपके पास आ जाते हैं। बट एट द सेम टाइम, अब ये बात आपने अनुभव ज़रूर की है, एट द सेम टाइम पैसे के रिलेटेड आपने क्राइसिस भी देखा है। ठीक है, क्राइसिस देखा है इन द केस वेयर आपको दूसरों के पास पैसे मांगने पड़ जाए, उस लेवल का क्राइसिस। तो अब अगर कोई दो अलग अलग लोग पहले के ये दो कार्ड्स और ये दो कार्ड्स अलग अलग वीडियोस में देखते हैं, तो नो वन विल बी एबल टू बिलीव के इसी व्यक्ति के लिए ये वाला प्रेडिक्शन भी बोला था। ठीक है, बट ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति का शायद ये व्यक्ति आप है। ठीक है, आपका पैसे के ऊपर इतना कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल कितना आप खर्च करते हैं उसके ऊपर उतना कंट्रोल शायद नहीं हो सकता है, कि जिसकी वजह से क्राइसिस, मनी में क्राइसिस आप अनुभव कर सकते हैं। और इसीलिए ये वाला जो कार्ड है, सी दिस कार्ड इज सेइंग
पर्स देखो, पर्स के अंदर कितने पैसे हैं, राइट, इसके पास पर्स में पैसे हैं, मतलब बट फिर भी वो पर्स को छुपा कर रख रही है, दबा कर रख रही है, किसी को दिखाना नहीं है, राइट। सी जब भी पैसे होते हैं, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, जो सभी लोग जिनके पास पैसे होते हैं जनरल आम तौर पर, आप उनको देखो कि कोई ना कोई उनके पास पैसे मांगने वाला ज़रूर आ जाता है। बट अगर आप अपने पैसों को अच्छे से छुपा कर बचा कर रखना चाहते हैं तो आपको सीक्रेट रखना पड़ेगा। उसी के साथ जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो यस, तब दूसरे लोग शायद मदद ना कर पाए, तो इसीलिए जब आपके पास है तो तब संभाल कर रखो, ठीक है। चलो रिलेशनशिप के लिए यहाँ पर रीडिंग देखते हैं। स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए रिलेशनशिप रीडिंग देखते हैं। डियर गॉड स्पिरिट गाइडेंस दीजिए प्लीज़, ठीक है। चलिए, ओके, डियर गॉड स्पिरिट गाइडेंस दीजिए रिलेशनशिप के लिए, स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए, ठीक है। चलिए, एक और चीज़ यहाँ पर देख लें, एक और आपका लाइफ का एरिया देख लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर फिक्स द मिडिल, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास लीब्रा का कार्ड है, टॉरस का कार्ड है। तो कोई इम्पॉर्टेंट लीब्रा है कि जो आपकी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेंगे, काफ़ी इनके साथ का रिश्ता यस एक तरह के ब्रेक थ्रू की तरह आपके लिए यस लाइट इन द डार्कनेस, उसके हिसाब से ऐसा होगा आपके लिए वो रिश्ता। तो उसके साथ का रिश्ता आपको संभाल कर रखना है, उसके साथ का रिश्ता आपको बचा कर रखना है। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है पर्पस ड्रिवन, सिक्योर, कॉन्फिडेंट, गेट्स इट डन। अब ये जो व्यक्ति है, हम कहते हैं ना कि मतलब अंधेरे में वो उजाले के समान होंगे, अंधेरे में वो लाइट के समान होंगे। तो ये व्यक्ति ऐसा है कि आपको लाइफ में अपने पर्पस के ऊपर जीना सिखाएंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत ही बोल्ड, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होंगे, कि जिसकी वजह से इनके साथ रिलेशनशिप आपको बचाए रखना है। नेक्स्ट जो यहाँ पर कार्ड आया है वो है टॉरस का कार्ड आया है, ठीक है। अब ये सन साइन है, ठीक है, ये लिब्रा की सन साइन है, ये टॉरस की सन साइन है। तो अगर टॉरस की सन साइन वाले, अब आप इसको फ्लेक्सिबली ले सकते हैं, सन साइन भी हो सकती है, मून साइन भी हो सकती है, ठीक है। लिब्रा का सन साइन या मून साइन कोई भी हो सकता है। टॉरस की सन साइन वाले जितने हैं उनके यस वो विक्ट्री, रेप्यूटेशन, सक्सेस की, एक्सपीरियंस, मेरिट, गोल्स, रिकग्निशन, फेम, डिजर्व एन अवार्ड, एम्बिशन, अचीवमेंट, ओके। तो ये काफ़ी एम्बिशियस व्यक्ति है आपकी लाइफ में, और ये जो व्यक्ति है इसके साथ आप उसी टर्म्स में बात करो जैसे वो गोल ओरिएंटेड है, वो रेप्यूटेशन ओरिएंटेड है, इनको हमेशा अवार्ड्स के पीछे भागना है। वो मतलब गॉसिपिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते हैं, बट इनको अवार्ड जीतने में इंटरेस्ट है, इनको एम्बिशंस पूरे करने में इंटरेस्ट है, इनको चीज़ें अचीव करने में इंटरेस्ट है। तो आपको उसी लेवल का बनना पड़ेगा। अब यस, रिलेशनशिप में कुछ भी हो सकता है। अब जस्ट बिकॉज यहाँ पर ये दोनों साइंस आई है, लिब्रा एंड टॉरस, ये हो सकता है कि ये दोनों में से कोई एक साइन आपके लाइफ पार्टनर की है, ठीक है। अगर लाइफ पार्टनर की साइन, ये लेट्स से लाइफ पार्टनर की साइन लिब्रा है, और अगर फिर दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है कि जिसका टॉरस है, तो वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। सी भले यहाँ पर रिलेशनशिप रीडिंग है, बट इट इज़ लाइक इट अप्लाइज टू ऑल रिलेशनशिप, हर किसी रिश्ते के ऊपर ये चीज़ अप्लाई करती है। तो आपको भी ये जो टॉरस व्यक्ति है कि जो बहुत ज़्यादा विक्ट्री ओरिएंटेड है, इनको हमेशा जीतना पसंद है, उनके साथ आपको उन्हीं के हिसाब से रहना पड़ेगा कि जो आपको एक तरह से लाइफ में ग्रो करने में मदद करेगा। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज ओवरफ्लोइंग अबंडेंस, चेजिंग आफ्टर समथिंग, ओके। आप जितना एक चीज़ है, जितना आप मेहनत करोगे ना उतना आपकी लाइफ में चीज़ें आएंगी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूमोगे तो उसी यस इन रिटर्न आपके लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएगा, ठीक है। सो यस, दैट वाज द रिलेशनशिप रीडिंग। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में करियर कैसा रहने वाला है, ठीक है। यस, जैसा मैंने कहा ये टाइमलेस वीडियो होने वाला है, तो चलिए देखते हैं। चलिए, आपकी लाइफ में करियर कैसा रहेगा, स्कॉर्पियो लगने वाले लोगों की लाइफ में करियर कैसा रहेगा, स्कॉर्पियो लगने वाले लोगों की लाइफ में करियर कैसा रहेगा, ओके। ओके, दिस कार्ड इज़ नॉट गुड, ठीक है। भले नॉट गुड है, बट ये काफ़ी चीज़ें, काफ़ी आई ओपनिंग चीज़ें बताता है। करियर में सबसे पहले आपका जो करियर है, जो जॉब है, यू ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि आप उसे बहुत अच्छे से संभाल कर रखो। जॉब में ज़रा भी ज़रा भी आपको हम कहते हैं ना लूज एंड्स,
लूज एंड्स नहीं छोड़ने चाहिए, जितना हो सके अपने जॉब का ख्याल रखना है। यहाँ पर ये लेडी देखो कितना 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 अच्छी तरह से उस कप को पकड़ के रखी है, कितना संभाल कर उस कप को पकड़ के रखी है। सेम चीज़ अप्लाइज कि आपको इसी तरह से अपने जॉब को भी हैंडल करना है, ठीक है। इफ़ यू कैन सी द कार्ड, और यहाँ पर ये वाला कार्ड कहता है अगर आपने लूज एंड्स रखे, राइट, अगर आपने थोड़ा सा भी ऊंच नीच आपने रखा, अगर आपने हद से ज़्यादा भरोसा किया किसी के ऊपर, तो आपकी बैक स्टैबिंग हो सकती है। ये आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। अब ये जॉब की, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ पर ये अनुभव आपको हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट स्पेसिफिक ओनली फॉर जॉब, बट येस करियर की बात है तो करियर में तो कुछ भी हो सकता है, फ्रीलांसिंग, जॉब, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो जो भी है, यस, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क भी इसमें आ गया। तो जो भी है आपको केयरफुल रहना है, ध्यान रखना है अपने आपके आसपास। आई वाज जस्ट लाइक एक्चुअली अ लिटिल बिट इनटू गुजराती। आपके आसपास कुछ भी हो सकता है कि जो अगर आपने अच्छे से ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। चलिए अभी आपके लिए देखते हैं स्पिरिचुअलिटी में क्या होने जा रहा है। अब स्पिरिचुअलिटी का रीडिंग जनरली कोई बहुत ही कम स्पिरिचुअल लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि वो स्पिरिचुअलिटी का रीडिंग वो देखें। बट यस, स्पिरिचुअलिटी आप अपनी लाइफ में जितना देखेंगे, उस पर जितना काम करेंगे, उतना आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगा, बिकॉज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इज इक्वल टू यस लाइफ प्रोग्रेस। चलिए, तो डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, स्कॉर्पियो लगने वाले लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी में हेल्प कीजिए, ठीक है। लेट्स सी। स्कॉर्पियो लगने वाले लोगों के लिए, ओके, स्कॉर्पियो लगने वाले लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी, उप्स, ओके, स्कॉर्पियो लगने वाले लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी, ओके। सो चलिए, हमारे पास यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं। सो फर्स्ट थिंग, चलो यहाँ पर ये वाला कार्ड एक्चुअली कहता है कि यस, यू नो, ये कार्ड काफ़ी लोगों के स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के कार्ड में आया है कि पैसा इम्पॉर्टेंट, पैसे का इम्पोर्टेंस माइंड में से खो नहीं देना है, माइंड में से यू नो पैसे का इम्पोर्टेंस ख़त्म नहीं करना है। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी में ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ होता है कि पहले वो पैसे पर इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उनको लगता है मटीरियलिस्टिक चीज़ है, ये तो सब मोह माया है, उसमें क्या करना, पैसे के पीछे नहीं भागना है। तो ये चीज़ फिर वो काफ़ी सालों तक पैसे को इग्नोर करते हैं, फिर रियलाइज़ करते हैं कि वो तो गलत रास्ता चुन लिया, वो गलत चीज़ थी कि जो उन्होंने सोच ली, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ये एक चीज़ है कि जो आपको उसमें केयरफुल रहना है। ये वाला जो कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज स्पिरिचुअलिटी में आपको हद से ज़्यादा नहीं उतरना है, ठीक है। हद से ज़्यादा मतलब कि अगर कोई आपको आकर ऐसा कहे, कोई ऐसा मेडिटेशन का क्लास चल रहा है, कोई ऐसा मेडिटेशन की प्रक्रिया है कि जो आपको बहुत डीप में आपको पावर्स देगी, बट कौन से पावर्स देगी, वो मेडिटेशन की प्रक्रिया किस के रिलेटेड है वगैरह, अगर वो सब आपको डिटेल्स नहीं पता है, जिसके पास यू नो जो करवा रहा है उसकी कोई डिटेल्स आपको नहीं पता है, उसको आप नहीं जानते हो, तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखो, ठीक है। यस, स्पिरिचुअलिटी में धीरे धीरे ग्रो करना अच्छी बात है। हद से ज़्यादा यू नो बहुत ही जल्दी ग्रो करने की इच्छा है, वो अच्छी नहीं है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी में। सी, इट इज़ अ गुड थिंग अगर आपका पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऑटोमेटिक इस जन्म में आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर जाएंगे। बट ये बहुत ही कुछ लोगों के, चंद लोगों के साथ होता है, इट डज़ नॉट हैपन विथ एवरीवन, ठीक है। तो ये चीज़ एक्सपेक्ट करना छोड़ दो कि आपका तुरंत ही बहुत ज़्यादा मतलब प्रोग्रेस होना चाहिए और वो दिखना चाहिए। द नेक्स्ट कार्ड इज यिन और यांग का कार्ड है। यिन और यांग जो है आपके अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज है, आपके अंदर स्त्री की शक्ति भी है और पुरुष की शक्ति भी है, हर एक व्यक्ति के अंदर होती है, ठीक है। तो ये जो है दोनों एनर्जीज उसको बैलेंस रखना है। कैसे बैलेंस रखेंगे? स्त्री की जो एनर्जी है, जितना आप स्पिरिचुअल होते हैं उतना ज़्यादा आपकी स्त्री की एनर्जी बैलेंस्ड होती है, तो स्पिरिचुअल भी होना है, मेडिटेशन वगैरह भी करना है। नेक्स्ट चीज़, पुरुष की एनर्जी कैसे बढ़ती है? आप जितना बाहर जाकर पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, जितना आप बाहर जाकर प्रोडक्टिव होना, अचीव करना, कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट करना, जब आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी काम करते हैं, वो आपकी मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस करता है। आपको कोशिश करना है कि आप ये दोनों एनर्जीज़ को हमेशा बैलेंस में रखें, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अगर ये वीडियो देखते देखते कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मन में आए हैं, तो बाय ऑल मीन्स ये सवाल आप मेरे लिए इस
कमेंट्स में। यस, अगर ज़्यादा क्वेश्चंस मींस रिलेटेड टू दिस वीडियो, बट अगर आपकी पर्सनल लाइफ के रिलेटेड जो वीडियो के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है कि जो आप टैरो से पूछना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए कार्ड रीडिंग करवाना पड़ेगा, कार्ड का कंसल्टेशन बुक करवाना पड़ेगा। मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। एंड यस, सो और अगर आप मेरे अपकमिंग क्लास में भाग लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर देखिए इस महीने कौन सा क्लास होने जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली बार अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।